विषय चल रहा है आचार और अनाचार। यहाँ प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न रख रहे हैं, क्या आर्यव्रत देशवासियों का आर्यव्रत देश से भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है या नहीं होता? इस बात का उत्तर है, यह बात मिथ्या है, झूठ है। क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी है, उसके लिए सत्य भाषण आदि आचरण का करना होता है। वह जहाँ कहीं करेगा, आचार और धर्म भ्रष्ट कभी न होगा। और जो आर्यव्रत में रहकर भी दुष्ट आचार करेगा, वही धर्म और आचार भ्रष्ट कहावेगा। यदि ऐसा ही होता तो यह श्लोक महाभारत के शांति पर्व मोक्ष धर्म में व्यास शुक संवाद में है। महो मरो हरेश्चद्वे वर्षे वर्षम हेमवतं ततः क्रमेणाएव व्यतिक्रम्य भारतं वर्ष मासदत्। दूसरा श्लोक है, सदेशान विविधान पश्यश्चेन होण निषेवितान। समझा रहे हैं, एक समय की बात है, जो व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात जिसको इस समय अमेरिका कहते हैं, उसमें निवास करते थे। शुक्राचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है व इससे अधिक है? व्यास जी ने जानकर इस बात का प्रत्युत्तर न दिया, क्योंकि उस बात का उपदेश वह पहले ही कर चुके थे। दूसरे की साक्षी के लिए अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र, तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न राजा जनक से कर, वह इसका यथा योग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुक्राचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले। पहले तो यानी प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य दिशा में जो देश बसते हैं, उनका नाम हरिवर्ष था। अर्थात हरि कहते हैं बंदर को। उस देश के मनुष्य अब भी रक्त मुख अर्थात वानर के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं। जिन देशों का नाम इस समय यूरोप है, उन्हीं को संस्कृत में हरिवर्ष कहते थे। उन देशों को देखते हुए और जिनको हूण यहूदी भी कहते हैं, उन देशों को देखकर चीन में आए। चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आए। और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात जिसको अग्नि यान नौका कहते हैं, पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्यालक ऋषि को ले आए थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको कंधार कहते हैं, वहीं की राजपुत्री से हुआ। माद्री पांडु की स्त्री ईरान के राजा की कन्या थी।
और अर्जुन का विवाह पाताल में, जिसको अमेरिका कहते हैं, वहाँ के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था, जो देश देशांतर दीप दीपांतर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकती थी। मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है, वह भी आर्यव्रत से दीपांतर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यव्रत देशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे, और जो आजकल छुआछात और धर्म नष्ट होने की शंका है, वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है। जो मनुष्य देश देशांतर और दीप दीपांतर में आने जाने में शंका नहीं करते, देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने, अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय सूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होकर बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला जो महाभ्रष्ट मलेच्छ कुलोत्पन्न वैश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते, किंतु देश देशांतर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं। यह केवल मूर्खता की बातें नहीं है तो और क्या है। हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण और मद्यपान आदि करते हैं, उनके शरीर और वीर्य आदि धातु भी दुर्गंध आदि से दूषित होते हैं। इसलिए उनके संग करने से आर्यों को भी ये कुलक्षण न लग जाएं, यह तो ठीक है। परंतु जब इनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई दोष व पाप नहीं है, किंतु इनके मद्यपान आदि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करे तो कुछ भी दोष नहीं है। जब इनके स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं, इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श करना भी अवश्य है। सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण, दोषों को छोड़ निर्वैर, बिना वैर के प्रीतिपूर्वक परोपकार, सज्जनता आदि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। दोष तो पाप के करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें, जिससे कोई हमसे झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में राज्य का व्यापार किए स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? जब स्वदेश में ही स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार का राज्य करे, तो बिना दारिद्र्य और दुख के सिवाय दूसरा कुछ भी हाथ नहीं लगता। पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ाएंगे और देश देशांतर में जाने की आज्ञा देवेंगे,
तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जाएगी। इसलिए भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। इतना अवश्य चाहिए कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें। क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है? जो राजपुरुषों में युद्ध के समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना खाते हैं, वे अवश्य पराजय का हेतु है। किंतु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ के व पैदल होके मारते जाना, अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते लगाते विरोध करते कराते सब स्वातंत्र्य आनंद धन राज्य विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावें। परंतु वैसा न होने पर जानो सब आर्यजन देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हम सभी को योग्य है कि आचार धर्मानुकूल वेदानुकूल करते रहना चाहिए। आपस में मेल मिलाप व्यवहार व्यापार आदि से कोई भी आचार भ्रष्ट नहीं होता। ओम